नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। झारखंड बीजेपी की सूची यानी झारखंड में कौन कौन बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, उसकी घोषणा आज भी नहीं हुई। सूची दिल्ली में अटकी है और उसका कारण बताया जा रहा है कि बीजेपी कुछ लोगों का इंतजार कर रही है जो कांग्रेस से या झारखंड मुक्ति मोर्चा से आने वाले हैं। सौदा अब तक पटा नहीं है। जैसे ही सौदा पट जाए, लोग आ जाए, सूची भी आ जाएगी। शंभू जी, मेरे पास ये सूचना है, दिल्ली के लोग बता रहे हैं, आपके पास क्या खबर है? नहीं, ठीक है। 2 वजहों से लिस्ट में देर हो रही है। एक तो सीट बँटवारे पे 1-2 सीटों को लेकर जीत जो है वो कायम है, और दूसरी बात है कि कुछ लोग आपने आपके पास ठीक इन्फॉर्मेशन है कि कुछ सीटों पे उम्मीदवार जो है वो बदले जाने हैं, दूसरी पार्टियों से भी आने हैं। और जिसमें चर्चा आप तक पहुँची ही होगी कि रांची में हटिया एक सीट है, जिससे अजय नाथ शाहदेव कांग्रेस के उम्मीदवार थे, पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे, 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कद्दावर लीडर जाने जाते हैं, रांची के डिप्टी मेयर रह चुके हैं, अ, कांग्रेस में है फिलहाल। चर्चा ये है कि हटिया सीट पर जो है, वो नवीन जायसवाल जो 2 बार से बीजेपी के विधायक हैं, उनकी जगह अजय नाथ शाहदेव को लाने की चर्चा चल रही है। अजय नाथ शाहदेव ने हालाँकि इसका बहुत साफ-साफ खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस से आज तक मैं कांग्रेस में हूँ, अभी कांग्रेस में हूँ। तो देखिए, ये बातें होती हैं कि जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो यही गोल-मोल जवाब होता है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं जब संभावनाओं पे बात चल रही हो और चर्चा चल रही हो। लेकिन ये पुख्ता खबर थी और ये सूचना ये कोरी अफ़वाह नहीं है। अजय नाथ साहले पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं। 2014 में वो बीजेपी में आए थे, उनको टिकट नहीं मिला था पार्टी की ओर से, तब कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और पकड़ तो रही है उनकी, ऐसी बात ठीक है, चुनाव हारने के बावजूद जो है उनकी ये एक एक प्रभाव है। अजय नाथ शाहदेव जो है वो रातू राज परिवार से हैं। हाँ, रातों-रात कांग्रेस परिवार। के कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव हैं। पिछले बिल्कुल। 2 बार से हटिया से चुनाव लड़ रहे हैं और कम मतों से हार रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। शायद बीजेपी से बात चल रही है कि भाई हटिया से टिकट दे दो और नवीन जायसवाल को रांची शिफ्ट करेंगे और सीपी सिंह को घर बैठाएंगे। हाँ, लेकिन लेकिन इन सूचना के बीच एक सूचना और आई है। आज लगातार मेरी बात हो रही है दिल्ली और रांची, तो एक सूचना यह भी है कि सौदा पट नहीं रहा है। अजय नाथ शाहदेव कह रहे हैं कि पहले टिकट की घोषणा कर दो, फिर पार्टी में आऊंगा। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं, पहले आ जाओ, तब घोषणा करूंगा। इसमें मामला फंसा हुआ है। हाँ, असल में अजय नाथ साहब पहले भी टिकट की प्रत्याशा में बीजेपी में आए थे 2014 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। टिकट नहीं मिला था उनको, तो फिर वापस चले गए थे। तो दूध का जला जो है वो भाई, पूरे 5 साल जब आप तैयारी करते हैं और आप बीजेपी में आ जाएँ और फिर टिकट आपको बेटिकट कर दे, तो 5 साल की तैयारी जो है, सारी विश्वसनीयता तो संदिग्ध हो ही जाती है। तो स्वाभाविक है कि अजय नाथ साहदेव के मन में अगर कोई इस तरीके की आशंका है, तो वो पिछले अनुभव से डरे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं। अ, अभी और कुछ सीटों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं संतोष जी, जैसे जहाँ मामला फँस रहा है, जैसे ईचागढ़ सीट है। कोल्हान प्रमंडल की ईचागढ़ सीट जो है, कोल्हान प्रमंडल नहीं बल्कि रांची लोकसभा के अंतर्गत आती है, कोल्हान से सटी हुई सीट है। तो वो सीट जो है, बात आ रही है कि बीजेपी बँटवारे में आजसू के पास जा रही है। अब बीजेपी में इसका विरोध हो रहा है। वहाँ से विधायक रह चुके हैं पहले मलखान सिंह उर्फ अरविंद सिंह। तो अरविंद सिंह जो है इसी प्रत्याशा में बीजेपी में आए थे कि भाई टिकट मिलेगा, बीजेपी के टिकट से उम्मीदवार होंगे। आज उनके समर्थकों ने आकर यहाँ पे बीजेपी के दफ्तर में प्रदर्शन किया, हंगामा किया कि भाई वो सीट जो है आजसू को नहीं जानी चाहिए। और चुनाव देखिए, तैयारी आदमी करता है तो वो है। बड़कागाँव सीट को लेकर भी मामला फँसता हुआ दिख रहा है। कही जा रही है ये बात कि बड़कागाँव सीट जो है वो आजसू चाहती थी। आजसू से वहाँ चुनाव लड़ते थे रोशन लाल चौधरी, जो चंद्रप्रकाश चौधरी सांसद के भाई हैं। अ, लेकिन बीजेपी वो सीट किसी कीमत पे अब आजसू को नहीं देना चाहती है। 2 बार उन्होंने आजसू को दिया था और आजसू जो है वो वहाँ पे रोशन लाल चौधरी कभी जीत नहीं पाए। बीजेपी चाहती है कि इस सीट पे पहले हमारा लंबे समय तक विधायक रहा है, तो ये सीट हमारी है, और बीजेपी वो सीट
तो अब बात ये हो रही है कि रोशन लाल चौधरी को बीजेपी में शामिल करा लिया, बीजेपी के सिंबल पे वो चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है बात ये हो जाए। एक सीट है मांडू हजारीबाग में ही, उस पे भी मामला फंस रहा है, या आजसू को जाएगा या बीजेपी को जाएगा। तो ये जो जीत चल रही है इस वजह से भी मुझे लगता है कि सूची आने में देर हो रही है। और रांची जैसी सीट जो है, जहां से सीपी सिंह 6 बार लगातार विधायक रहे हैं, ये बात अब तय मानी जा रही है कि सीपी सिंह को पार्टी रिपीट करने के मूड में नहीं है इस बार, नहीं लाने के मूड में है। और इस बात को लेकर उधेड़-बुन में है कि भाई रांची पे, लेकिन रांची में दावेदारों की बहुत लंबी सूची है, अर्बन सीट है। और एक तरीके से बीजेपी ये मानती है कि ये जीत की गारंटी है, अब उसमें बहुत लंबी लड़ाई है। अब किसको टिकट मिलता है, तो बीजेपी को लगता है कि अच्छे एक विधायक को यहाँ पे, जो हटिया में रांची से सटी हुई सीट है, उसको यहाँ ले आओ, तो थोड़ी जो आप पार्टी की गुटबंदी है उस पे थोड़ा-सा काबू पाने में मदद मिलेगी। इस वजह से तो ये सब कुछ मामले हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी का आज का बयान है कि अगले 24 से 48 घंटों में जो है हम टिकट जारी कर देंगे। हालाँकि आप देखेंगे कि टिकट का इंतजार जो है वो बहुत लंबा खींचता चला गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत पहले कहा था कि हम घबरा चुके हेमंता हैं। बिस्वा शर्मा ने भी कहा था कि चुनाव घोषणा के 24 घंटे के अंदर हम टिकटों का बंटवारा कर देंगे। हाँ, नहीं ये तो हुआ, तो अब बयान बाबूलाल है। जी कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन तो हाँ, आपसे जो बातचीत हो रही है उसके अनुसार मामला रांची का फंस रहा है, मामला हटिया का फंस रहा है, मामला ईचागढ़ का फंस रहा है। ईचागढ़ में मलखान सिंह उर्फ अरविंद सिंह को बाबूलाल मरांडी इसी शर्त पर ले आए थे कि टिकट आपको मिलेगा, और अब बात हो बिल्कुल। रही है कि वह आजसू को चला जाएगा ईचागढ़, तो वहां विवाद है। रांची हटिया है ही। मांडू का मामला यह है कि वहां खीरू महतो भी चाहते होंगे अपने सुपुत्र के लिए, फिर हाँ, आजसू की इस आजसू की दावेदारी है तिवारी महतो के लिए। ठीक बात है। नहीं, मांडू सीट पे खीरू महतो जरूर चाहते हैं अपने बेटे दुष्यंत पटेल के लिए कि वो, और चूंकि वहां से विधायक रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो जदयू को कह चुकी है कि भाई हम आपको अधिकतम 2 सीटें देंगे, जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़। जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय, और जेडीयू से तस्वीर लगभग क्लियर है कि अगर 2 सीटें गठबंधन में जाती हैं तो, और तमाड़ से राजा पीटर, जिन्होंने शिबू सोरेन को हराया था, तो ये 2 लोग जो है। तीसरी अगर कोई सीट बहुत ज्यादा जोर लगी तो हो सकता है कि वो मांडू हो, तो मांडू में तो आजसू की भी दावेदारी है, जेडीयू की भी दावेदारी है, और बीजेपी भी चाहती है कि हम अपना बीजेपी की कैंडिडेट को दावेदारी है। खड़ा करें। तो एक सीट जो मामला है ये। वो बड़का गांव का भी था, अंबा प्रसाद की बात हो रही थी, उसका क्या हुआ? हाँ, अंबा प्रसाद की भी चर्चा चल रही थी, हालांकि वो भी सिरे से नकारती रही है कि बीजेपी में जाने की बात जो है नकारती रही है। अंबा प्रसाद वहां कांग्रेस की सिटिंग एमएलए है। बात कहां तक बढ़ी, मुझे लगता है कि बात वहां भी अटकी हुई है, क्योंकि अब रोशन लाल चौधरी की चर्चा जो है वो है कि रोशन लाल चौधरी जो दूसरे नंबर पर रहते हैं उनको बीजेपी में जाओ, बीजेपी के सिंबल पे लड़ा दो, तो चुनाव जो है वो निकल जाएगा। इस फॉर्मूले पे बीजेपी ज्यादा यकीन कर रही है। तो अंबा प्रसाद का मामला फिलहाल ठंडा होता दिख रहा है। कुछ और सीटें हैं जहां पे सिमरिया एक सीट है, वहां विधायक बीजेपी का ही है, किशुन दास वहां से विधायक है, लेकिन अ, देखिए जिनके खिलाफ एंटी, मैंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी की रिपोर्ट है, या जो बहुत सक्रिय नहीं रहे, या जिनको लेकर पार्टी के मन में थोड़ा भी शक शुबा है, ऐसे लोगों को पार्टी बदलना चाहती है। तो वहां दूसरे नंबर पर मनोज चंद्रा जेएमएम के हैं लीडर। तो चर्चा ये हो रही थी कि मनोज चंद्रा को भी जो है वो बीजेपी अपने पाले में लाना चाहती है। हालांकि मनोज चंद्रा भी इनकार कर रहे हैं इस वक्त। इस बीच आज एक बड़ी चर्चा जो उड़ी है और जिसका खंडन हुआ, वो ये कि रविंद्र राय जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, विधायक रही है 2 टर्म। तो ये चर्चा उठी कि रविंद्र राय को टिकट मिलने की संभावना है नहीं कि, और पार्टी ने जब उनका सांसद का टिकट काटा था तब से वो नाराज बताए जाते थे। इस बार भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ, पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो ये चर्चा थी कि चर्चा ही थी जिसको कि कोरी अफवाह बताया, और बहुत मजबूती से उन्होंने खंडन किया है कि जेएमएम के संपर्क में है। वो आज उनकी मुलाकात हेमंत सोरेन से होने वाली थी और वो जेएमएम में जा सकते हैं। हालांकि रविंद्र राय ने इसका पुरजोर खंडन किया है। सच्चाई क्या है ये कही नहीं जा सकती है, बात पता नहीं है। लेकिन अभी पाला बदल का खेल, जैसे ही टिकट की सूची आएगी, पाला बदल का खेल जो है वो चलेगा। संतोष जी, इस बीच और एक डेवलपमेंट शायद आपको जानकारी नहीं हो कि जेएलकेएम माने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जयराम महतो की जो पार्टी है, उसने सिल्ली सीट से देवेंद्र नाथ महतो को उतार दिया, उनकी उम्मीदवारी घोषित कर दी है। देवेंद्र नाथ महतो
जिसको लेकर हम आप पिछली बातचीत में कह चुके थे कि संशय है कि पता नहीं देवेंद्र नाथ महतो, तो देवेंद्र नाथ महतो को जयराम महतो ने सिल्ली सीट से प्रत्याशी बनाया है, उस सीट से जिससे आजसू के प्रमुख सुदेश महतो चुनाव लड़ते हैं। तो मुकाबला वहाँ रोचक हो हम्म, गया है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जयराम महतो की पार्टी का जो जनाधार है, या जो जिस बदौलत वो पार्टी चर्चा में है, वो कुर्मी वोटरों की बदौलत है। और सिल्ली जो है वो कुर्मी वोटरों का गढ़ माना जाता है, उसकी बदौलत राजनीति होती रही है। सुदेश महतो हो, उससे पहले केतव महतो कमलेश हो, उसके बाद एक टर्म में अमित महतो आए थे, उनकी पत्नी जीती थी। तो ये तमाम लोग जो है वो कुर्मी जातियों से होते हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने चूंकि अभी लोकसभा चुनाव में ताकत दिखाई थी, 1,30,000 से ज्यादा वोट लाए थे रांची संसदीय सीट से, और वो सिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो एक मजबूत चुनौती जो है सुदेश महतो को मिलेगी। अ, बहरहाल जब तमाम पार्टियों के टिकट घोषित होंगे, उम्मीदवारों की सूची घोषित होगी, तो पाला बदल का खेल जो है सिलसिला और तेज होगा। पिछली बातचीत में आप बता रहे थे कि एक आईएएस अधिकारी हैं जिनको बीजेपी लाना चाहती है। अब उसका नाम बता ही दीजिए भाई, वो तो सर्वे वाले आपसे पूछ रहे थे, इसमें गुप्तता जैसी कोई बात तो है नहीं, बता नहीं, देना नहीं, चाहिए। नहीं, नहीं, देखिए ये अभी ऐसी बात है कि अभी कोई ऐसी बात नहीं। देखिए उसमें क्या है कि निष्ठा जो है आईएएस अधिकारी हैं, तो अब अब अफसरों का नाम सामने लाना थोड़ा-सा मुश्किल अरे होता भाई, है, तो कब तक आप वो थोड़ी बोल रहे हैं, वो सर्वे वाले बंदे ने आपसे पूछा, तो इसमें बताने में क्या है कि आपसे पूछा? आप तो नहीं, बता नहीं रहे हो। नहीं, नहीं, मैं अभी असल में उसपे इसलिए नहीं बताना चाहता कि क्योंकि देखिए हम लोगों की कोई ऐसी हल्की बात न कही जाए। जैसे आज रविंद्र राय के बारे में ही जो पोर्टल्स में खबरें चली, जो विश्वसनीय मानी जाती हैं, जिनका ठीक-ठाक साख है, तो ऐसी जगहों पे साख चली और बात तुरंत खंडन हो जाता है, तो बड़ा बहुत ऑकवर्ड पोज़ीशन आपके लिए बन जाता है। हालाँकि नेता और जो लोग चुनाव लड़ने के हामी हैं, जिनको चुनाव लड़ना है, इनके बारे में कुछ भी कहना जो है वो बहुत अ, कुछ भी असंभव नहीं है। चलिए आज भी चलिए वो चलिए, कह रहे ठीक हैं, है ठीक है, कुछ नहीं भी बताइए असंभव आप नहीं। क्या, आप गोपनीयता बनाए रखिए। बात हो रही थी कि हटिया में मामला फंस रहा है, रांची में, ईचागढ़ में, मांडू में, बड़कागांव, 5 सीट बीजेपी हाँ, और उनके सहयोगी दलों या किसी के आने का इंतजार कांग्रेस का, ये 5 सीटों पर मामला उलझा हुआ है। हाँ, नहीं, नहीं, आजसू के साथ तो 1 ही 2 सीटों पे मामला फँस रहा है। मतलब वो है कि अब एक चर्चा ये है कि सुदेश महतो खुद भी खतरा ये महसूस कर रहे हैं कि सिल्ली के अलावा एक और सीट से वो लड़ना चाहते हैं। तो टुंडी सीट या कोई और सीट जो है, तो वहाँ भी बीजेपी उनको देने को तैयार है कि अच्छा चलिए ठीक है। तो ये चर्चा पुरजोर है कि सुदेश महतो इस बार 2 सीटों से लड़ेंगे, क्योंकि सिल्ली को लेकर वो बहुत आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं, जो उनका गृह क्षेत्र है, वहाँ लेकर वो बहुत आश्वस्त नहीं हो पा रहा है। इस बात की बड़ी चर्चा है कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। मुझे जयराम मुझे महतो ने रांची के एक पत्रकार बता रहे थे कि जेएमएम के कुछ विधायक और आने वाले हैं, चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के जरिए। इसमें कितना दम है? नहीं, हो सकता है सुरक्षित सीटों पे ऐसे कुछ विधायक आ सकते हैं। कहना बहुत मुश्किल है कि हाँ, कहाँ जेएमएम देखिए बीजेपी इस बार उस एक-एक सीट पे गणना करके चल रही है कि कहाँ कौन, और आखिरी क्षण तक वो कोशिश करेगी कि जो सबसे मजबूत कैंडिडेट हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो हमारे चुनाव चिन्ह से लड़े। जीत के लिए बीजेपी जो है वो किसी भी हद तक जाएगी, कम से कम उम्मीदवारों के चयन के मामले में। वो कोई पिछली गलती नहीं दोहराना चाहती है। वो चाहती है कि जो सबसे कद्दावर उस इलाके का हो, वो हमारी पार्टी का प्रत्याशी हो। खासतौर पर आदिवासी सीटों पर उसकी तो ज़रूर निगाह है। और जेएमएम के ज्यादातर विधायक जो हैं वो सुरक्षित सीटों से हैं, तो जाहिर है कि ऐसे कुछ विधायक आ सकते हैं। लेकिन अभी कोई ऐसी बहुत चर्चा किसी नाम की नहीं है, जिनका नाम बहुत सामने आया हो कि हाँ बीजेपी। जो फिलहाल चर्चा में मामला है वो अजय नाथ साहदेव का, कल मनोज। कल कल जमशेदपुर से फिर खबर उड़ी थी कि रघुवर दास पूर्वी जमशेदपुर का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं। हाँ, नहीं, ये बात तो सही है कि रघुवर दास नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति को मिल जाए। हालाँकि पार्टी में अब इसको लेकर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। कई लोगों के पोस्ट जो है कि भई रघुवर दास को बार-बार या बार-बार उन्हीं के परिवार को मिले, बाकी कार्यकर्ता जो है, जो इतने दिनों तक समर्पित रहते हैं, पार्टी का झंडा ढोते हैं, उनका क्या होगा?
और अब देखिए, लेकिन ये जरूर है कि रघुवर वो दास ट्वीट जब मैंने तक भी देखा, एक जमशेदपुर के नेता है बीजेपी की, हालांकि अभी निलंबित हैं, बीजेपी के नेता थे अब तो निलंबित हैं, सतीश सिंह। उनका ट्वीट गया है मोदी जी को कि भाई आपने रघुवर दास को 5 बार एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, राज्यपाल बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अब कितना बनाएंगे, सब उनको ही दे देंगे, इस तरह का सवाल किया है उन्होंने। ठीक बात है, यही यही बात, जैसे जिन सीटों पे लगातार जीत हो रही है, जैसे रांची में भी यही बात हो रही है कि भाई सीपी सिंह पूरा राजनीतिक करियर जो 6 बार विधायक रहे, पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, विधानसभा अध्यक्ष बनाया, सारा कुछ दिया। अब दूसरों के लिए भी तो रास्ता जो है वो राजनीति में जगह होनी चाहिए। लोग लंबे समय से ढोते हैं, झंडा करते हैं और पूरा करियर लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों की भी चाहत होती है, ख्वाहिश होती है, तो संभव तो है कि कितना ऐसी घंटा और लोग इंतजार कर रहे हैं, झारखंड के लोग, कितना घंटा और? मुझे लगता है कि कल सूची ज़रूर आ जानी चाहिए, क्योंकि देखिए कल कल से शाम तक? नॉमिनेशन भर हाँ, कल से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है 43 सीटों पे। पहले फेज़ के लिए अधिसूचना कल जारी होगी और 11 बजे से कल नॉमिनेशन भरने का काम शुरू हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि कल एक सूची ज़रूर आ जानी चाहिए। 25 तारीख आखिरी तारीख है, इसलिए अब 1 दिन 2 दिन में तो अब मजबूरी है कि आपको घोषित करने ही पड़ेंगे नाम। अ, अब मुझे लगता है कि कल इस मामले में कोई फैसला, कम से कम जिन सीटों पे विवाद हो सकता है उनका लिस्ट ना आए। बीजेपी की कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर पहले ही लिस्ट में जो है वो घोषणा हो जाए और ज़्यादा सीटें जो है पहले ही फेज़ में है, तो उनकी घोषणा की जानी थी। मुझे लगता है कि धन्यवाद, कल धन्यवाद शंभू जी, फिर बात करते बहुत हैं, आज के लिए इतना ही रहने बहुत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आप